नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस वीडियो से कम 4 से 5% डायरेक्ट आपके पेपर में छपेंगे। बिल्कुल कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिएगा, इनमें से आपको 4 से 5% जरूर मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मुझे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आप देख रहे हैं इसकी हेडिंग, राजस्थान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले है स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल, तो हल्दी घाटी को कहते हैं। उसके बाद है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद है म्यूजियम सिटी, जैसलमेर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधपुर को कहते हैं। उसके बाद है बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, तो ये बूंदी को कहते हैं। उसके बाद बात की जाए पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, तो ये अलवर को कहते हैं। उसके बाद है पत्थरों का शहर, तो पत्थरों का शहर दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए ब्लू सिटी यानी कि नीली नगरी, तो ये जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। उसके बाद है मारवाड़ का लघु माउंट आबू, तो ये पीपलोद बाड़मेर को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट आबू। उसके बाद है भारतीय बाघों का घर रणथंभौर को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। उसके बाद है मारवाड़ का सागवान, तो रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है मारवाड़ का सागवान। उसके बाद बात की जाए पहाड़ों की रानी, डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। उसके बाद है पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी, उदयपुर को। ध्यान से सुनिएगा, पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी, उदयपुर को। उसके बाद है भक्ति व भक्ति की नगरी, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। उसके बाद है महाराजा रंती देव की नगरी, केशव राय पाटन। जी हाँ दोस्तों, महाराजा रंती देव की नगरी किसे कहा जाता है? केशव राय पाटन को। उसके बाद है कॉटन सिटी, सूरतगढ़ को कहा जाता है, जो श्री गंगानगर जिले में है। उसके बाद है राजस्थान की संतरा नगरी, झालावाड़। इसमें बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, वो राजस्थान की संतरा नगरी श्री गंगानगर को करके आ जाते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा झालावाड़। उसके बाद है राजस्थान की वस्त्र नगरी, तो भीलवाड़ा को कहते हैं। उसके बाद है रेड डायमंड यानी कि लाल हीरा, धौलपुर में पाया जाता है। उसके बाद है मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध को कहते हैं। उसके बाद है फाउंटेन व माउंटेन का शहर, उदयपुर कहलाता है। उसके बाद है मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। उसके बाद है अभ्रक की मंडी, तो ये भीलवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आदिवासियों का शहर, बांसवाड़ा को कहा जाता है। अन्न का कटोरा, श्री गंगानगर को कहा जाता है। औजारों का शहर, नागौर को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ध्यान से सुनिएगा, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंग श्री द्वीप, तो ये जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए उद्यानों या बगीचों का शहर, कोटा कहलाता है। उद्यानों या बगीचों का शहर कोटा कहलाता है। उसके बाद है ऊन का घर कहते हैं, आप सभी जानते हैं, बीकानेर को। उसके बाद है ख्वाजा की नगरी, अजमेर। गलियों का शहर, जैसलमेर कहलाता है। उसके बाद बात की जाए गुलाबी नगरी, जयपुर। आपको बताना है सबसे पहले जयपुर को गुलाबी नगरी किसने कहा या गुलाबी नाम किसने दिया। उसके बाद बात की जाए घंटियों का शहर, झालरापाटन। उसके बाद आता है छोटी काशी या दूसरी काशी, बूंदी
को कहा जाता है? उसके बाद है जल महलों की नगरी डींग। ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उसके बाद है झीलों की नगरी उदयपुर। उसके बाद बात की जाए वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। थार का घड़ा चंदन नलकूप जो जैसलमेर में है। उसके बाद है थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी कहलाता है। उसके बाद है देवताओं की उपनगरी। तो आप सभी जानते हैं पुष्कर अजमेर में है देवताओं की उपनगरी। उसके बाद है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर है टोंक। उसके बाद आता है पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है। उसके बाद है पूर्व का वेनिस। तो ये है उदयपुर। जयपुर पूर्व का पेरिस है और उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया लगता है। उसके बाद है भक्ति या शक्ति, भक्ति शक्ति व साधना की नगरी मेड़ता सिटी। उसके बाद है मूर्तियों का खजाना। मूर्तियों का खजाना कहा जाता है तिमनगढ़ करौली को। मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा। उसके बाद है राजस्थान की मरु नगरी। तो ये बीकानेर है। कई लोग जैसलमेर भी कर देते हैं तो राइट आंसर बीकानेर है। उसके बाद है राजस्थान का हृदय या दिल। तो ये अजमेर है क्योंकि बिल्कुल मध्य में स्थित है। उसके बाद है राजस्थान का गौरव। तो ये है चित्तौड़गढ़। उसके बाद बात की जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ राजस्थान। तो भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। उसके बाद बात की जाए राजस्थान का सिंह द्वार। तो यह है अलवर, सिंह द्वार अलवर। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर है। उसके बाद है राजस्थान की स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटी जैसलमेर। उसके बाद बात की जाए राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है अजमेर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है अजमेर। उसके बाद बात की जाए राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। फिर है राजस्थान का काउंटर मैग्नेट। तो ये अलवर को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट। उसके बाद है राजस्थान की मरुगंगा। मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। उसके बाद है पश्चिम राजस्थान की गंगा लूनी नदी। फिर है राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे है रेगिस्तान का सागवान। तो आप जानते हैं रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है। उसके बाद है राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिरों को कहा जाता है। उसके बाद है राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड-देवरा को कहा जाता है। आपको बताना है कि भंड-देवरा किस जिले में स्थित है। उसके बाद है हाडोती का खजुराहो। तो ये भी भंड-देवरा को कहा जाता है। उसके बाद है मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिरों को कहा जाता है। फिर है राजस्थान का कानपुर। तो ये कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। उसके बाद है राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलीसेड झील अलवर को। उसके बाद है राजस्थान की धातु नगरी नागौर कहलाती है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ है। उसके बाद है राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। सांचेर है, ये सांचौर है। उसके बाद बात की जाए राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद है राजस्थान का अंडमान। तो ये जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब भी जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद है राजपुताना की कुंजी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का नाका या मुहाना भी अजमेर को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। उसके बाद है राजस्थान का जिब्राल्टर
तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। उसके बाद है राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में। उसके बाद बात की जाए राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया। फिर है राजस्थान की साल्ट सिटी सांभर। आगे बात की जाए राजस्थान की न्यायिक राजधानी यानी कि जोधपुर, राजस्थान की चेरापूंजी झालावाड़, राजस्थान का एलोरा कोलवी झालावाड़ कहलाता है। आगे बात की जाए राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ बांसवाड़ा, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर को कहा जाता है। उसके बाद है रतन नगरी जयपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रतन यानी कि हीरे मोती इनके काम जयपुर में होते हैं। फिर है वराह नगरी बारा, वर्तमान नालंदा कोटा को कहा जाता है। उसके बाद है लव कुश की नगरी सीताबाड़ी बारा में है। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी कोटा कहलाती है। उसके बाद है समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा मचकुंड धौलपुर। सूर्य नगरी या सन सिटी ऑफ राजस्थान सभी जानते हैं जोधपुर को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। सुनहरा त्रिकोण जयपुर दिल्ली आगरा जयपुर। उसके बाद है मरु त्रिकोण जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, मरु त्रिकोण भी बहुत बार पूछा जाता है, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद है 100 द्वीपों का शहर तो बांसवाड़ा कहलाता है, हेरिटेज सिटी झालरापाटन। उसके बाद बात की जाए हरिणय कश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरिणय कश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी कहलाती है। हवेलियों का शहर जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर। उसके बाद है सैलानी नगरी जैसलमेर, भारत का मक्का अजमेर कहलाता है। उसके बाद है प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड टोंग। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सामने जो वीडियो आएगी वो बिल्कुल परीक्षाओं पर आधारित आएगी। डायरेक्ट उनमें से 4 से 5 प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है जो आपको आने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।